बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देखिए। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल तौर पर गाड़ी का ड्यूटी कैसे पे करते हैं, क्लियरेंस कैसे होती है और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो रेडी? चलिए, शुरू करने से पहले मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी दें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसको भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे मैंने पार्ट 1 में 3 आपको याद होगा किया था। चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि ड्यूटी किस तरह से पे होती है। जब आपकी व्हीकल गाड़ी पाकिस्तान पोर्ट यूजुअली कराची पर पहुंचती है कि कस्टम डिपार्टमेंट उसकी असेसमेंट करता है। ड्यूटी का अमाउंट वैल्यूशन और इंजन कैपेसिटी सीसी के बेसिस पर होता है। आपको एक ड्यूटी चैनल मिलता है जो वीबॉक सिस्टम में जनरेट होता है। अब वीबॉक ऊपर से गुजर गई ना। अगर जो दोस्त न्यू है, और वीबॉक एक्चुअली कस्टम का एक वेब पोर्टल है जिसको हम वेब बेस्ड वन कस्टम सिस्टम कहते हैं। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप पे जो है उसी पोर्टल पे जाकर जनरेट करना पड़ता है। वीबो के मेरी अलग से एक वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। उस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको NTN और सेल टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये अवेल करने के लिए आपको क्लियरिंग फॉरवर्डिंग की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। अगर नहीं तो आपके बहुत दोस्त जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और वीबॉक पे वो रजिस्टर्ड है, तो उनसे भी आप ले सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, जिस तरह से इंपोर्ट पे GD होती है, गुड डिक्लेरेशन, वो जनरेट करना है। वो जैसे ही आप जनरेट करेंगे, यहाँ तक तो समझ गए ना। आप जैसे जनरेट करेंगे तो अब उसमें से ही पेमेंट ऑप्शन आएगा। ठीक है, जो ड्यूटी असेस हुई है, कस्टम ऑफिसर ने असेस किया है कैपेसिटी के बेसिस पर, वो आपने वीबॉक पे जनरेट की। जनरेट के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन आएगा। पेमेंट 3 किस्म के पेमेंट आप कर सकते हैं। आप चाहें कि मैनुअल जाकर नेशनल बैंक में जमा कराएं, उसमें ही होता है। और जिस तरह से आप अपने इनकम टैक्स चालान पे करते हैं, इस तरह से भी सेम प्रोसीजर है। इस तरह से पे करेंगे। आप ऑनलाइन अपने बैंक ऐप में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो ATM से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन मुख्तलिफ है। जैसे ही आप पेमेंट सिस्टम में ऑप्शन में जाएंगे और एक PSI ID जनरेट होगी तो आप पे करें। यहाँ तक समझ गए ना फर्स्ट स्टेप। अच्छा, इस फर्स्ट स्टेप में थोड़ी सी आपको टिप दे दूँ कि हमेशा चालान वेरीफाई करें। किसी थर्ड पार्टी को कैश मत दें। अगर आप एजेंट के थ्रू भी करवा रहे हैं तो कोशिश किया करें कि चालान आप खुद पे करें, वरना वो किसी और चक्कर में लगा देते हैं, फिर घुमाते रहते हैं। तो बेहतर यही कि उनको बोलो, या जो PSI ID है, जो चालान है, मुझे तो मैं पे करके तुम्हें दे देता हूँ। अब ड्यूटी से आगे बढ़ते हैं कि अब क्लियरेंस कैसे होती है। अब क्लियरेंस ऐसे होती है, ड्यूटी पे करने के बाद आप अगर खुद किए या आपका क्लियरिंग एजेंट, जो वीबॉक मैंने आपको समझाया था, वीबॉक में गुड्स डिक्लेरेशन से GD फाइल करता है। ओके, वो ड्यूटी पेड वगैरह लिखता है, फिर उसकी आप प्रिंट करते हैं। फिर वो आप जो है कस्टम इंस्पेक्टर व्हीकल चेक करता है डॉक्यूमेंट्स मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर आप क्लियर हो गए तो आपको आउट ऑफ चार्ज, ठीक है, OOC सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद पोर्ट कासिम या कराची पोर्ट कहीं से भी व्हीकल रिलीज़ हो जाती है। सिंपल था ना, कोई परेशानी नहीं हुई। कितना सादा है मसला। सिर्फ आपको परेशानी हो रही है वीबॉक में, या वीबॉक किस चीज़ का भला है, तो आप कोई मसला नहीं, थोड़े से पैसे देकर आप क्लियरिंग फॉरवर्डिंग की हेल्प ले सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन आप खुद पूरी करें, ताकि आपको भी पता चले, या कोई ऐसा दोस्त हो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, उनकी मदद ले सकते हैं। अच्छा, अब नंबर 3 में मैं आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं ना, उसको नोट कर दें। हो सकता है मैं कोशिश कर डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा तो आपको आसानी हो। इसमें जो है बिल ऑफ लैंडिंग ओरिजिनल चाहिए होता है। पासपोर्ट कॉपी ऑफ सेंडर या इम्पोर्टर जो भी है उसका चाहिए होता है।
परचेज इन्वाइसेस ऑफ व्हीकल जो आपने परचेज की थी वो चाहिए होती है, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री जहाँ से ये गाड़ी आई है, ओके, अटेस्टेड कॉपी ऑफ नाइकोप या NIC, बैंक पेमेंट प्रूफ जो आपने पे किया उनकी ड्यूटी की चालान, GD फाइलिंग रिसिप्ट, अथोराइजेशन लेटर, अगर आपने क्लियरेंस फॉरवर्डिंग को दिया तो उनको एक अथोराइज लेटर भी आपको देने पड़ेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं क्या क्लियरेंस के लिए। और सब डॉक्यूमेंट की जो है 2 से 3 फोटोकॉपी रेडी करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक कॉपी ले जाएं और नहीं, कम से कम भी 3 कापियाँ आपके पास होनी चाहिए। तो ये दोस्तों ये था सिंपल क्लियरेंस और ड्यूटी पे करने का और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिंपल वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीख सकते हैं, आप खुद से भी गाड़ी क्लियरेंस करवा सकते हैं, बशर्ते वीबॉक सिस्टम में आप किसी की एक्सेस मिल जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।